से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK ऑफ IT क्लासेस। आज हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 20 करने जा रहे हैं। आज की जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कि कोई भी एक जो वेबसाइट्स आप बना देते हैं, वेबसाइट्स बनाने के बाद उसको पब्लिश कैसे करेंगे, कि हाउ टू वी कैन बी पब्लिश ए वेबसाइट। तो इसके दो अलग अलग सेशंस हैं, सेशन 20 एंड सेशन 21। तो आज जो हमारा जो सेशन है दैट इज सेशन 20 है। तो इसमें हम एक वेबसाइट्स को पब्लिश करना सीखेंगे। यू पब्लिश ए वेबसाइट्स ओनली आफ्टर कंप्लीट वेरीफाई द वेबसाइट्स फंक्शनलिटीज। मतलब आप एक वेबसाइट को पब्लिश करना चाहते हैं तो वेबसाइट पब्लिश करने से पहले उसके जितने भी फंक्शनलिटीज़ हैं उनको चेक करना ज़रूरी है कि जो वेबसाइट्स है वो आपकी प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, या जो जितने भी आपने हाइपरलिंक बनाए हुए हैं दैट इज़ प्रॉपर वे में यूज़ है या नहीं है। जैसे हाइपरलिंक इंटरनल एंड एक्सटर्नल शुड बी चेक्ड एंड रिप्लेस्ड इफ नेसेसरी, और उनको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे अगर आपने कोई गलत हाइपरलिंक बनाए हुए हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे कि हाउ टू वी कैन बी यूजिंग दिस वन टॉपिक नाउ। जो ये हमारा सेशन 20 इसमें कुछ पॉइंट्स यूज होंगे, तो 5 अलग अलग पॉइंट्स इसमें जो यूज हो रहे हैं दैट इज फर्स्ट वन एग्जामिनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, यानी पहले आपको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेक करना है। तो स्ट्रक्चर कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले कोई भी आपका एक मेन पेज बनाइए जिसमें आपके सारे पेजेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया हुआ सपोज home.html। तो यहाँ पे जितने भी आप पेजेस हैं उनको हाइपरलिंक करना है। तो पहले एक एक टॉपिक को सिलेक्ट करिए, गो टू द इंसर्ट में जाके एक ऑप्शन आता है हाइपरलिंक, और आप उस पेजेस को कनेक्ट कर दीजिए। जो भी आपकी वेबसाइट्स है उनको सभी को आपस में क्या करोगे, पहले कनेक्ट। तो दैट इज यूजिंग द हाइपरलिंक, यानी पहले टॉपिक को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक बटन आएगा, और जितने भी आप पेजेस बने हुए हैं उनके एड्रेसेस आपके पास गिवन होते हैं और वो आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हाइपरलिंक बनाने के बाद उसको चेक करना है कि हम कैसे उसका एक चेक कर सकते हैं स्ट्रक्चर। तो कैसे चेक करोगे, गो टू द टूल्स ऑप्शन या व्यू में जाइए, व्यू में जाएंगे, व्यू में एक ऑप्शन आता है साइट में जाकर के आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइपरलिंक। तो पहले कहाँ पे जाना है, व्यू में साइट में कौन सा टॉपिक आएगा, हाइपरलिंक। तो ये हमारा जो फर्स्ट वन पेज है उसके हाइपरलिंक जितने भी आपने बनाए हुए हैं वो सारे आपको दिखाई देते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दैट वन पेज, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हाइपरलिंक है वो आपके शो हो जाएंगे। तो ये आपके पेजेस का एक हाइपरलिंक हमारे पास शो हो रहा है कि आपके जितने पेजेस हमने इसमें कनेक्ट कर रखा है, फर्स्ट वन और कौन सा पेज कनेक्ट है, सपोज दिस वन। तो अगर आपको अपने जितने भी पेजेस बनाए हुए हैं उनको इस टाइप से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आगे समझें। तो ये आप अपनी साइट का पहला इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपकी जो साइट है उसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। सेकेंड वन जो टॉपिक है दैट इज कि आप वापस गए, जैसे लाइक एस्टिमेटिंग साइज ऑफ द वेबसाइट, कि साइज क्या है आपकी वेबसाइट्स का। तो अगर हमें साइज देखना है तो आप अगेन यहाँ पे व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके साइट ऑप्शन है, साइट में जाकर के एक ऑप्शन आता है साइट समरी। तो व्यू साइट और इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, साइट समरी। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी नंबर ऑफ पेजेस बने हुए हैं उनका यहाँ पे गिवन साइज आ गया कि उनका साइज क्या क्या है, अंडरस्टैंड। तो ये सारे आपके पास क्या यूज हो जाते हैं, साइज हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था, बेसिकली रिमूविंग स्लो पेजेस, कि आपके पास जैसे कई बार आपके जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारे स्लो पेजेस हो जाते हैं जिनकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती है। तो हम उनको चेक करना चाहते हैं कि कौन से पेजेस आपके पास स्लो हैं। तो अगेन व्यू में गए, व्यू में जाके साइट, और इसमें आपके पास कौन सा आएगा, एक ऑप्शन है प्रॉब्लम में जाकर के हम चेक कर सकते हैं स्लो पेजेस। तो कहाँ पे जाओगे, व्यू साइट में प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम में स्लो पेजेस। तो अगर आपकी साइट में जितने भी स्लो पेजेस हैं जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होगी उनकी सबकी लिस्ट आ जाएगी। अगर कोई स्लो पेज नहीं है तो आपके पास देयर इज नो आइटम, कि कोई भी आइटम वहाँ पे नहीं है, अंडरस्टैंड। देन एक बार फिर से HTML पेज को आप ओपन करिए
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोड ऑप्टिमाइजेशंस, कि आप अपने जितने भी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं जो HTML कोड लिखे हुए हैं क्या वो प्रॉपर सही है या नहीं है, मान लो कोई मिस्टेक तो नहीं है उसके अंदर। तो अगर उनको देखना चाहते हैं तो अगेन व्यू में गए सॉरी कहाँ पे जाओगे, टूल्स में जाना है हमें, कहाँ पे जाना है, टूल्स, और टूल्स में जाके एक ऑप्शन आएगा ऑप्टिमाइजिंग HTML। तो ऑप्टिमाइजिंग HTML में जाकर के आप जितने भी HTML टैग हैं यहाँ पे जो शो हो रहे हैं उन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। वाइट स्पेस हटाने तो वाइट स्पेस हटा सकते हैं यहाँ से। अनयूज्ड कंटेंट हटाने जैसे कोई एम्बेडी टैग है, अनयूज्ड स्टाइल्स हैं, तो ये जितने भी ऑप्शन आपको यूज करने हैं इनको आप क्लिक करिए एंड क्लिक ऑन द ओके बटन सॉरी। तो जितने भी आपके पेजेस में जो भी आपने वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी साइट से वो चीजें क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो ये जो ऑप्शन था दैट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन, कहाँ पे जाके यूज किया था हमने, टूल्स, और टूल्स में जाकर के आप किसका यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन HTML। ये ऑप्शन है जिसके बेसिस में हम अपने सेटिंग यूज कर सकते हैं पेजेस की। लास्ट वन ऑप्शन है कि अगर हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर, जैसे हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज का लास्ट टॉपिक है फिक्सिंग एरर, कि आप अगर आपको एरर फिक्स करनी है तो एरर कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो अगेन गो टू द टूल्स, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाके एक ऑप्शन आता है रिकैलकुलेट हाइपरलिंक्स। रिकैलकुलेट हाइपरलिंक का मीनिंग ही यही होता है कि आपने जितने भी पेजेस बनाए हुए हैं, जितने भी पेजेस को आपस में हाइपरलिंक किया हुआ है उनको चेक करना, तो क्लिक ऑन द रिकैलकुलेटिंग हाइपरलिंक पेजेस। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है रिपेल ऑल हाइपरलिंक इन योर साइट, update information for all front page based component including shares, border and link bar, synchronizing web data, database information and categories। अगर आप उनको यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, तो वो सारे जितने भी आपने पेजेस बनाए हुए थे सबके आपस में हाइपरलिंक को क्या कर देगा, रिकैलकुलेट करेगा। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है उसका फर्स्ट एडिशन था कि हम एक वेबसाइट को पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई भी एरर है तो वेबसाइट्स आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसको हम पहले ही क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा यही था कि हाउ टू चेक द वेबसाइट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 20।